जय माता दी बंधुओं, एक बार पुनः नवरात्रि के अंतिम दिन यानी आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और इसमें हम लोग समझेंगे कि नवरात्रि में हवन का क्या महत्व है। आखिर हम लोग हवन क्यों करते हैं। तो माता की प्रेरणा से एक बार मैं फिर आप सभी के बीच में ऑडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और समझाने की कोशिश करूंगा कि इम्पोर्टेंस इसका क्या है, महत्व इसका क्या है। उसी पर थोड़ा सा मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो बंधुओं, मैं बताना चाह रहा हूं कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई थी, अब वह आज अंतिम चरण में है और हिंदू धर्म में नवरात्रि के इस पावन पर्व का बहुत अधिक महत्व है। नवरात्रि का ये पावन पर्व महापर्व देश भर में काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि का समापन 5 सितंबर को दशहरा के दिन हो रहा है। उसके पहले 8 सितंबर को महाअष्टमी और 4 सितंबर को नवमी है, यानी आज नवमी है। माँ अम्बे की आराधना के लिए ये दोनों ही तिथियां बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अष्टमी और नवमी को महागौरी की पूजा और हवन किया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना के साथ हवन करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि हवन के बिना नवरात्रि की पूजा संपन्न नहीं होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं नवरात्रि में हवन विधि और सामग्री के बारे में। कब है दुर्गा अष्टमी और नवमी? नवमी आज है, यानी नवरात्रि में कुछ लोग दुर्गा अष्टमी को महत्वपूर्ण यानी महानवमी के दिन हवन करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि 2 अक्टूबर और शाम 6:47 से शुरू हो रही है, जो कि 3 अक्टूबर को शाम 4:37 तक रहेगी। ऐसे में अष्टमी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। इसके बाद नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। 4 अक्टूबर को नवमी दोपहर 1:22 तक है। ऐसे में अष्टमी और नवमी तिथि समाप्त होने से पहले हवन कर लें। नवरात्रि हवन सामग्री में क्या क्या लाना पड़ता है? हवन कुंड है, हवन की आम की लकड़ी हो गई, चावल, जौ, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काला तिल, सूखा नारियल, लौंग, इलायची, बतासा आदि होता है। हवन की विधि: सबसे पहले हवन कुंड को गंगा जल से शुद्ध कर लें। हवन कुंड के चारों तरफ कलावा बांध दें। इसके बाद उस पर स्वास्तिक बनाकर पूजा करें। फिर बाद हवन कुंड पर अक्षत, फूल और चंदन आदि अर्पित करें। इसके बाद हवन सामग्री तैयार कर ले। इसमें घी, शक्कर, चावल, कपूर डालें। फिर हवन कुंड में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर 4 आम की लकड़ी रखें। फिर इसके बीच पान का पत्ता रखकर उस पर कपूर, लौंग, इलायची आदि रखें। इसके बाद हवन कुंड में आम की लकड़ियाँ रखकर अग्नि प्रज्वलित करें। अब मंत्र बोलते हुए हवन सामग्री में अग्नि में आहुति दे। हवन संपूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं की पूजा कराकर उन्हें भोजन कराएं। उसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। फिर कन्याओं का दक्षिणा या उपहार देकर सम्मानपूर्वक विदा करें।